नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर एक्सप्लेन चैनल पर। द टेरर सीरीज के इस हिस्से में कहानी अब अपने सबसे डरावने और भावनात्मक मोड़ पर आ गई है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे तुनबाक का हमला टेरर के जहाज पर तबाही लेकर आया, और अब जब बर्फ, भूख और मौत हर तरफ फैली हुई है, कप्तान क्रोजियर खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे हैं। और वो दुश्मन कोई जीव नहीं बल्कि शराब की लत है। इस एपिसोड में तुनबाक खुलकर सामने आता है। अब वो कोई परछाई नहीं, कोई दूर से झलकती आकृति नहीं, बल्कि एक असल और खूंखार खतरा बन चुका है। एपिसोड की शुरुआत होती है जब कुछ लोग तापमान और बर्फ की मोटाई माप रहे हैं। अब उनके लिए ये सिर्फ एक सर्वाइवल की लड़ाई है। बर्फ कब पिघलेगी और अगली बार कब वे जहाजों को आगे बढ़ा पाएंगे, यही सोचकर सब टिके हुए हैं। कमांडर फिट जेम्स और क्रोजियर के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगा है। फिट जेम्स चाहता है कि इनुइट लड़की को टेरर पर भेज दिया जाए, क्योंकि कुछ लोग उसके एरिबस पर होने से परेशान हैं। मगर डॉक्टर गुडसेर ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने उस लड़की से दोस्ती बना ली है और अब वह उसकी भाषा इनुक्टिटुट सीख रहे हैं। गुडसर खुद लेडी साइलेंस को लेकर टेरर के लिए निकलते हैं। टेरर वही जहाज है जहां हिकी और उसके साथियों ने साइलेंस को मारने की कोशिश की थी, इसलिए माहौल पहले से ही खतरनाक है। क्रोजियर, जो अब पूरे एक्सपीडिशन की कमान संभाले हुए हैं, अपने आखिरी 2 बोतल विस्की तक पहुंच चुके हैं। वो अपने कमांडर से कहते हैं, देखो ये खत्म न हो, और आदेश देते हैं कि वो एरिबस से और शराब चुराए। जहाज के अंदर इंसान भी धीरे धीरे जानवर बन रहे हैं। हिकी अब षड्यंत्र रचता है। वो एक मरे हुए क्रू मेंबर की अंगूठी देकर गिब्सन को रिश्वत देता है ताकि उसे लेडी साइलेंस के बारे में जानकारी मिल सके। उसे अभी भी विश्वास है कि वही तुनबाक को नियंत्रित कर रही है। दूसरी ओर गुडसर डॉक्टर अलेक्जेंडर को बताते हैं कि एरिबस पर स्कर्वी के भी बदतर लक्षण दिख रहे हैं। वो एक बीमार आदमी के मसूड़ों में कुछ अजीब काले निशान देखते हैं और धीरे धीरे उन्हें शक होता है कि ये लीड पॉइजनिंग यानी सीसे के जहर का असर हो सकता है। सीन अब लेडी साइलेंस पर शिफ्ट होता है। क्रोजियर उससे बात करने की कोशिश करता है। वो पूछता है, हमारे पीछे क्या पड़ा है? वो इनुइट लड़की जवाब में कहती है, तुनबाक। ऑफिसर ब्लैंकी याद करते हैं। ये शब्द यूपिक भाषा में एक आत्मा का नाम है, एक ऐसी आत्मा जो किसी जानवर का रूप धरती है। लेडी साइलेंस आगे बताती है, अब वो किसी के नियंत्रण में नहीं है। जब इन लोगों ने उसके पिता, उस शमन को गलती से गोली मारी थी, तब उन्होंने उस आत्मा को आजाद कर दिया था। अब वो सिर्फ बदले की तलाश में है। और सबसे भयावह बात, जब क्रोजियर उससे गुस्से में और सख्ती से पूछता है कि तुनबाक को कैसे मारा जाए, तब लेडी साइलेंस उसकी आंखों में झांकती है और कहती है, वो जानती है कि उसके अंदर मौत की इच्छा पल रही है, और जो इंसान मरने की इच्छा रखता है वो तुनबाक के सामने कभी नहीं टिक सकता। इसी बीच ऊपर डेक पर हंगामा मच जाता है। तुनबाक फिर लौट आया था। तेज हवा और बर्फ के तूफान के बीच अचानक जहाज पर हमला होता है। कहीं कोई आवाज नहीं, बस हवा की चीख और उस जानवर की गूंज। क्रोजियर और साथ ही बाकी कमांडर अंदर डेक में फंसे हुए हैं, और ब्लैंकी, जो नीचे भाग नहीं सकता न तूफान से बच सकता है, रस्सियों से ऊपर चढ़ने लगता है, मस्तूल की ऊंचाई तक। तुनबाक उस पर हमला करता है और अपने नाखूनों से उसकी टांग चीर देता है। नीचे कोई कुछ भी नहीं देख पा रहा है। चारों ओर सफेद अंधापन है। और तभी ब्लैंकी अपनी टूटी लालटेन जलाता है और उसे तुनबाक पर फेंक देता है ताकि बाकी लोग देख सकें। और तभी हम देखते हैं वही जीव जिसे अब तक लोग बस एक धुंधली आकृति की तरह देख रहे थे, जो आज पूरी तरह सामने आ गया है। एक विशालकाय भालू जैसा राक्षस, चेहरे पर कुछ ऐसा जो इंसानी गुस्से जैसा लगता है। उसकी लंबी हिलती हुई उंगलियां किसी इंसान जैसी उसकी हरकतों को और भयानक बना देती हैं। इतने में जहाज के क्रू मेंबर्स तोप दागते हैं। गोला सीधे तुनबाक पर लगता है। वह घायल हो जाता है, पर मरता नहीं है और वहां से भाग जाता है।
ये पहली बार है जब तुनबाक कमजोर पड़ता दिखाई देता है, क्योंकि अब वो खुले मैदान में है और जहाज की तोपें सीधे उस पर तनी हैं। इन सब के बीच जब क्रोजियर ब्लैंकी को नीचे उतारने जाते हैं, लेडी साइलेंस चुपचाप जहाज छोड़ देती है। क्रोजियर उसे देख लेते हैं मगर कुछ नहीं कहते। शायद अब उन्हें समझ आ चुका है कि साइलेंस को आजाद करने में उसे कैद करने से ज्यादा समझदारी है। ब्लैंकी बच जाता है लेकिन अपनी टांग खो देता है। उस पल क्रोजियर के सामने उसकी अपनी गलती नग्न खड़ी थी। जब वो अपने दोस्त की टांग कटते हुए देखता है, उसकी आंखों से नशे का पर्दा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि वो अब सिर्फ अपने आदमी नहीं बल्कि खुद को भी खो चुका है। क्रोजियर अपने कुछ भरोसेमंद अधिकारियों, फिर जेम्स लिटिल, मैकडोनाल्ड और जॉब्सन को अपने कमरे में बुलाता है और वहीं पहली बार वो अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है, मैं अब इसे छोड़ दूंगा पूरी तरह और तुम सब मुझे रोके रखना। वो अपनी आखिरी विस्की की बोतल रख देता है और ये स्वीकार करता है कि अब वो सिर्फ जहाज का कप्तान नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान है जो खुद को बचाना चाहता है। उसकी आवाज में कमजोरी और सच्चाई दोनों हैं। एक ऐसा आदमी जो हमेशा सख्त था, आज अपने डर को स्वीकार कर रहा है। नीचे डॉक्टर गुडसर को पता चलता है कि जहाज के राशन में चूहे घुस चुके हैं और डिब्बा बंद खाने में कुछ गड़बड़ है। वो उस खाने को बंदर जैको पर टेस्ट करता है, वही बंदर जो लेडी जेन ने सर जॉन को तोहफे में दिया था। एक कड़वा व्यंग्य, जैसे ये अभिशाप उसी तोहफे से शुरू हुआ हो। लेडी साइलेंस जा चुकी है, वो एकमात्र व्यक्ति जो शायद तुनबाक को समझ सकती थी। डिब्बा बंद खाना जहरीला निकल रहा है। डॉक्टर गुडसर को शक है कि जिस खाने पर पूरी टीम जिंदा है वही धीरे धीरे उन्हें अंदर से मार रहा है। कैप्टन क्रोजियर ने शराब छोड़ने की कसम खाई है। बर्फीली हवाओं के बीच कहीं वो दानव अब भी घूम रहा है, घायल लेकिन जिंदा, जो कभी भी वापस आ सकता है। और इस बार शायद पहले से ज्यादा खूंखार होकर। जानिए अगले एपिसोड में पिक्चर एक्सप्लेन के साथ।